सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच आद सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। हम कर साजन आए साचे मेल मिलाए। हम कर साजन आए साचे मेल मिलाए। हम कर साजन आए साचे मेल मिलाए। साचे मेल मिलाए साचे मेल मिलाए। साचे मेल मिलाए साचे मेल मिलाए। हम कर साजन आए साचे मेल मिलाए। हम कर साजन आए साचे मेल मिलाए। सहज मिलाए हर मन भाए। पंच मिले सुख पाया। सहज मिलाए हर मन भाए। पंच मिले सुख पाया। साई वस्त प्राप्त होई जिससे तीर मन लाया। साई वस्त प्राप्त होई जिससे तीर मन लाया। जिससे ती मन लाया जिससे ती मन लाया। हम कर साजन आए साचे मेल मिलाए। हम कर साजन आए साचे मेल मिलाए। अन दिन
साजन आए साचे मेल मिलाए। हम कर साजन आए साचे मेल मिलाए। साचे मेल मिलाए। हम कर साजन साजन आए साचे मेल मिलाए। नित जपिए नित जपिए सास गिरास नाम परवदगार दा। नित जपिए नित जपिए नित जपिए सास गिरास नाम परवदगार दा। नाम परवदगार दा। नित जपिए नित जपिए नित जपिए सास गिरास नाम परवदगार दा। नाम परवदगार दा। नित जपिए नित जपिए नित जपिए सास गिरास नाम परवदगार दा। नाम परवदगार दा। नित जपिए नित जपिए जिसनो करे रहम तिसना विसारदा। जिसनो करे रहम तिसना विसारदा। नित जपिए नित जपिए नित जपिए सास गिरास नाम परवदगार दा। नाम परवदगार दा। नित जपिए नित जपिए नित जपिए सास गिरास नाम परवदगार दा। नाम परवदगार दा। नित जपिए नित जपिए आप पावनहार आपे ही मारदा। आप पावनहार आपे ही मारदा। सब किछ जाने जान बुझ विचारदा। सब किछ
ਜਿਸ ਮੋਲਾਏ ਸੱਚ ਤਿਸ ਹੈ ਉਧਾਰਦਾ। ਜਿਸ ਮੋਲਾਏ ਸੱਚ ਤਿਸ ਹੈ ਉਧਾਰਦਾ। ਨਿਤ ਜਪੀਏ ਨਿਤ ਜਪੀਏ ਨਿਤ ਜਪੀਏ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾਮ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ। ਨਾਮ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ। ਨਿਤ ਜਪੀਏ ਨਿਤ ਜਪੀਏ ਨਿਤ ਜਪੀਏ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾਮ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ। ਨਾਮ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ। ਨਿਤ ਜਪੀਏ ਨਿਤ ਜਪੀਏ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਵੇ ਵੱਲ ਸੋ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਦਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਵੇ ਵੱਲ ਸੋ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਦਾ। ਸਦਾ ਪਗ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਹਉ ਤਿਸ ਨਮਸਕਾਰ ਦਾ। ਸਦਾ ਪਗ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਹਉ ਤਿਸ ਨਮਸਕਾਰ ਦਾ। ਨਿਤ ਜਪੀਏ ਨਿਤ ਜਪੀਏ ਨਿਤ ਜਪੀਏ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾਮ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ। ਨਾਮ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ। ਨਿਤ ਜਪੀਏ ਨਿਤ ਜਪੀਏ ਨਿਤ ਜਪੀਏ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾਮ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ। ਨਾਮ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ। ਨਿਤ ਜਪੀਏ ਨਿਤ ਜਪੀਏ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਰੇ ਰਹਮ ਤਿਸ ਨਾ ਵਿਸਾਰਦਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਰੇ ਰਹਮ ਤਿਸ ਨਾ ਵਿਸਾਰਦਾ। ਨਿਤ ਜਪੀਏ ਨਿਤ ਜਪੀਏ ਨਿਤ ਜਪੀਏ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾਮ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ। ਨਾਮ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ। ਨਿਤ ਜਪੀਏ ਨਿਤ ਜਪੀਏ ਨਿਤ ਜਪੀਏ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾਮ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ। ਨਾਮ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ। ਨਿਤ ਜਪੀਏ ਨਿਤ ਜਪੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ लिख दे लिख दे लिख दे लिख दे लिख दे वाहिगुरु वाहिगुरु लिख दे वाहिगुरु वाहिगुरु लिख दे लिख दे लिख दे वाहिगुरु वाहिगुरु लिख दे वाहिगुरु वाहिगुरु लिख दे वाहिगुरु लिख दे 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 वाहिगुरु लिख दे लिख दे हुकम वालिया सुन अरदास मेरी मेरा इस जन्म विच उधार लिख दे लिख दे लिख दे लिख दे लिख दे मेरे कर्मां विच अमृत वेले सतसंग जान लिख दे लिख दे वाहिगुरु लिख दे 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 दर्शन दीदार लिख दे
ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਲਿਖ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਾਰ ਲਿਖ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਾਰ ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਾਰ ਲਿਖ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਾਰ ਲਿਖ ਦੇ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲੇ लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे लिखने वाले ਹੋਗੇ ਦਇਆਲ ਲਿਖ ਦੇ गुरु नानक जी गुरु नानक जी गुरु नानक जी गुरु नानक जी ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ गुरु नानक जी गुरु नानक जी गुरु नानक जी गुरु नानक जी ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ गुरु नानक जी लिख दे 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 ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲਿਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ ਲਿਖ ਦੇ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਖ ਦੇ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲੇ लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे लिखने वाले ਹੋਗੇ ਦਇਆਲ ਲਿਖ ਦੇ गुरु नानक जी गुरु नानक जी गुरु नानक जी गुरु नानक जी ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ गुरु नानक जी गुरु नानक जी गुरु नानक जी गुरु नानक जी ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ लिख दे सारी संगत लिख दे लिख दे ਵਾਹਿਗੁਰੂ लिख दे ਵਾਹਿਗੁਰੂ लिख दे लिख दे लिख दे ਵਾਹਿਗੁਰੂ लिख दे
दे, लिख दे। मेरे पैरां विच सत संग जान लिख दे, मेरे पैरां विच सत संग जान लिख दे। नित करां जो कमाए देना दान लिख दे, कारा जो कमाए देना दान लिख दे। मेरी ऐसे जामे विच कल्याण लिख दे, मेरी ऐसे जामे विच कल्याण लिख दे। लिखने वाले ओ लिखने वाले, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे। गुरु नानक जी, 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 गुरु नानक। लिख दे, वाहिगुरु वाहिगुरु, लिख दे, वाहिगुरु लिख दे, लिख दे, लिख दे, लिख दे, लिख दे, लिख दे। मेरी रसना उत्ते वाहिगुरु दा जाप लिख दे, मेरी रसना उत्ते वाहिगुरु दा जाप लिख दे। मेरे हिरदे विच वाहिगुरु दा जाप लिख दे, मेरे हिरदे विच वाहिगुरु दा जाप लिख दे। मेरे रोम रोम विच वाहिगुरु दा जाप लिख दे, मेरे रोम रोम विच वाहिगुरु दा जाप लिख दे। लिखने वाले, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे। गुरु नानक जी, 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 गुरु नानक जी। लिख दे, वाहिगुरु वाहिगुरु, लिख दे, वाहिगुरु वाहिगुरु, लिख दे, 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 लिख दे।
लिख दे लिख दे लिख दे लिख दे। साथ संगत जी ध्यान दीजिए जरा, आज का जो विषय है बड़ा ही गंभीर विषय है, आज का सख्त विषय है। कई लोगों को मेरी बात आज बुरी लग जाएगी, पर मैं मजबूर हूँ। साथ संगत जी, मेरा काम सिर्फ एक डाकिए का है। डाकिए का काम होता है चिट्ठी लाके दे देना। अब चिट्ठी लिखने वाला जाने और चिट्ठी जिसको मिली है वो जाने। मैं सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी की बानी पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। अब लिखी गुरु नानक ने है बानी, सुन आप रहे हैं, मैं सिर्फ सुना रहा हूँ, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। कई लोग इस भ्रम में मांस खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में खाने के लिए कहीं मना ही नहीं किया गया। ध्यान दीजिए, कई लोग सिर्फ इस भ्रम में मांस खाते हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में मांस खाने में कहीं भी मना नहीं किया गया। आप सुनकर हैरान होंगे, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में एक जगह पर नहीं, कई जगहों पर मांस खाने की सख्त मनाही है, सख्त। और सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में ही नहीं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, चाहे गीता ले लो, चाहे कुरान ले लो, चाहे बाइबल ले लो। मैं अपनी बात रिपीट करूंगा क्योंकि आपको आज विश्वास नहीं होगा। चाहे गीता ले लो, चाहे बाइबल ले लो, चाहे कुरान ले लो, कुरान में कोई आयत ऐसी नहीं है जिसमें लिखा हो कि मांस खाना जायज़ है, किसी जानवर को तुम मार सकते हो। बाइबल में कोई कमांडमेंट ऐसी नहीं है जिसमें लिखा हो कि आप किसी जानवर को मार के खा सकते हैं। दास ने अध्ययन किया है गुरु की कृपा से। श्रवण कीजिए अंग 1350। जिसको विश्वास नहीं है ना कि गुरु साहिब जी में कहाँ कहाँ लिखा है, आज दास आपको अंग भी पढ़ के बताएगा कहाँ पर किस भक्ति की वाणी है, किस गुरु ने किस ढंग से मना किया है। आओ सब श्रवण कीजिए। और एक छोटी सी बेनती, आज जब ये शब्द चलेगा ना, ये कथा चलेगी, तो साथ साथ में कुछ शॉर्ट्स आपको टीवी में दिखाई देंगे। जो टीवी पर संगत देख रही है, मैं उनसे बेनती करूंगा कि ये शॉर्ट्स बच्चों को मत दिखाएं और बुजुर्ग भी हो सके तो मत देखें। पर जो लोग खाते हैं वो अपनी आंखें बंद मत करें। आज उन्हें पता चले कि जब जानवर को काटते हैं तो उसे दर्द कितना होता है। थाल में तो परोस के आ जाता है ना, और हम खा लेते हैं, हमें पता ही नहीं इसको थाल में आने तक उस जानवर को कितनी भयानक पीड़ा से गुजरना पड़ा है। और शब्द श्रवण कीजिए अंग 1350 बानी भगत कबीर जी की। श्रवण कीजिए। जो सब में खुदा कहत हो, खुदा
कहते हो सब में एक खुदाए कहते हो, तो क्यों मुर्गी मारे, 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 क्यों मुर्गी मारे। जो सब में एक खुदाए कहते हो, सब में एक खुदाए कहते हो, तो क्यों मुर्गी मारे, 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 क्यों मुर्गी मारे। अंग 1350 वाणी भगत कबीर जी की। ये जो शब्द आप श्रवण कर रहे हैं, वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। कई लोग कहते हैं कि कहीं पर भी खाने से मना नहीं किया गया, मांस खाने से मना नहीं किया गया। कबीर जी कहते हैं झूठ मत बोलो, वेदों को शास्त्रों को झूठ मत बोलो कि मना नहीं किया गया। झूठे वो लोग हैं जो कहते हैं कि मना नहीं किया गया। वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे, जो सब में एक खुदाई कहते हो, तो क्यों मुर्गी मारे। अगर तू कहता है कि उस परम पिता परमात्मा की सत्या हर जीव जंतु में है, तो तू कैसे निर्दयता से अपनी जबान के स्वाद के लिए मुर्गी को मार सकता है। साफ साफ कहा, इसका कोई और मतलब है इस बात का? यही मतलब है कि अगर तू समझता है उस परमात्मा की सत्या हर जीव जंतु में है, तो तू कैसे भगवान के बनाए हुए पशु पंक्षियों को नोच नोच कर खा रहा है। बाबा नंद सिंह जी महाराज एक वचन कहा करते थे, कहते थे धरती के नीचे पानी है, धरती के नीचे पानी है, यहाँ तो इस बात को मान लो। अगर नहीं मानते हो तो हिम्मत करो, मेहनत करो, धरती खोद के देख लो, पर बैठे बैठे बात मत करो कि ऐसा नहीं है। जो लोग कहते हैं कि कहीं नहीं लिखा, उन्होंने बानी को कभी विचारा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। या तो मान लो, नहीं मान सकते हो तो उठो, हिम्मत करो, बानी को पढ़ो और विचारो कि क्या लिखा है। जो आपको जो कह दे वो मान लेते हो। अपना दिमाग भगवान ने सारे शरीर से ऊपर दिमाग रखा है, इसको इस्तेमाल करने के लिए रखा है। इसका इस्तेमाल किया करो, खास करके इन चीज़ों में, क्योंकि एक छोटी सी गलती कहाँ का कहाँ पहुँचा देती है। कई लोग ये सोचते हैं अगर पूरी शब्द का 2 पंक्तियों में अर्थ निकालना हो ना, सिर्फ पूरे शब्द का एक ही अर्थ है कि तेरे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने का क्या फ़ायदा, तेरे तीर्थों में जाके स्नान करने का क्या लाभ, अगर बाद में तूने घर में आके भगवान के बनाए हुए पशु पक्षियों को नोच नोच कर खाना ही है, कत्ल करके खाना ही है, तो क्या फ़ायदा तेरे गुरुद्वारे में जाने का। सारे शब्द का भाव 2 पंक्तियों में ये निकलता है, क्या वुजू पाक किया मुँह धोया, क्या मसीत सिर लाया, क्या फ़ायदा तेरा माथा टेकने का। क्योंकि ये बाणी सर्व सांझी है, सर्व सांझी बाणी कहा जाता है इसे। सबको उपदेश समान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे मुसलमान। कई लोग ये कहते हैं, ये सोचते हैं कि हम मांस खा लें, शराब पी लें और फिर दान भी कर देंगे, बहुत नाम भी जप लेंगे तो भगवान बख्श देगा।
वो लोग ये पंक्तियां ध्यान से श्रवण कीजिए। अंग 1377 बाणी भगत कबीर जी की श्रवण कीजिए। कबीर पांग मछली सुरापान, जो जो प्राणी खाए, तीरथ भरत नेम किए, ते सब है रसातन जा। भांग किसी भी तरह के नशे की वस्तु, मछली किसी भी प्रकार के मांस की वस्तु, सुरापान किसी भी प्रकार की शराब तू पिएगा तो चाहे कितने बजे कितने मर्जी नित्यनेम कर ले, चाहे कितने मर्जी तीर्थों पे स्नान कर ले, चाहे कितना दान पुण्य कर ले, अंत में तुझे नरकों में ही जाना पड़ेगा। कबीर पांग मछली सुरापान जो जो प्राणी खाए, जो जो प्राणी, इसमें ना हिंदू का है ना सिख का है ना मुसलमान ना ईसाई, जो जो प्राणी खाए, तीर्थ व्रत नेम किए ते सब रसातल जाए। रसातल का भाव है नरक। सोचिए कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं वो लोग। अमृत वेले भी उठ रहे हैं, नाम भी जप रहे हैं, दान पुण्य भी कर रहे हैं, पर अंत में नरकों में ही जाना पड़ेगा, सिर्फ एक गलती की वजह से, अपनी जबान के स्वाद के पीछे। क्या हालत हो चुकी है हमारी। हैरानी की बात तो ये है, ये लोग अपनी गलती को मानने को तैयार तक नहीं है और अपनी बात को, नाजायज बात को जायज ठहराने के लिए कई तरह के प्रमाण देते हैं कि अगर हम बकरे नहीं खाएंगे, मुर्गे नहीं खाएंगे तो सारे संसार में मुर्गे ही मुर्गे हो जाएंगे, बकरे ही बकरे हो जाएंगे, भीड़ लग जाएगी। अरे आप लोग कौवे नहीं खाते हो, चिड़िया नहीं खाते हो, तो क्या सारे संसार में कौवे ही कौवे हो गए हैं, चिड़िया ही चिड़िया हो गई हैं। कुदरत का तो ये नियम है, उसने अपना संतुलन बना ही लेना है किसी न किसी तरह से। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। आओ दो पंक्तियां पढ़ते हैं और विचार आगे बढ़ाते हैं। जो सब में एक खुदाए कहते हो, सब में एक खुदाए कहते हो, तो क्यों मुर्गी मारे, 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 क्यों मुर्गी मारे। कई लोग अपने आप को बड़ा धार्मिक कहते हैं, मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं और अपने आप को बड़ा धार्मिक कहते हैं। मैं तो हैरान हूँ, कई लोग अपने आप को संत कहते हैं मांस खाने के बाद। गुरु नानक पातशाह फरमाते हैं कि जो धर्म है ना वो दया का पुत्र है, बिना दया के धर्म पैदा ही नहीं हो सकता। अब जपजी साहब जी की बानी पढ़ते हो ना, तौल कर्म दया का पुत्र, कि जो धर्म है वो दया का बेटा है। सोचिए जहां माँ ही नहीं बेटा कैसे आ सकता है। जो लोग मांस खाते हैं और वो कहे कि हम धर्मी हैं, हो ही नहीं सकता। गुरु नानक पातशाह फरमाते हैं, अब मांस खाने वाले भी तीन प्रकार के होते हैं। पहले वो जिन्हें पता ही नहीं कि मांस खाना गलत है, पर अनजाने में खाते जा रहे हैं, जैसे बच्चे होते हैं, माता पिता खिला रहे हैं, उन्हें नहीं पता सही है या गलत, वो खा रहे हैं। कई लोगों को पता है कि गलत है, दूसरे प्रकार के लोग, पर वो खा रहे हैं, अपनी गलती मानते हैं कि हाँ गलत है, पर हमसे जवान के स्वाद के बिना रहा नहीं जाता। और तीसरी श्रेणी के लोग वो लोग हैं जो अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं, कहते हैं कि मांस खाना गलत ही नहीं, और अपनी बात को जायज़ ठहराने के लिए कई प्रकार के अजीब अजीब से प्रमाण देते हैं। यहाँ तक कह देते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने झटका करके खाया था। महापुरुष वचन किया करते थे, पहले दो तरह के मनुष्य शायद बख्शे भी जाए, क्योंकि जो अपनी गलती मान रहा है कभी ना कभी अपनी गलती ठीक कर लेगा,
पर जो तीसरी श्रेणी के मनुष्य हैं, जो गुरुओं पे दोष लगा रहे हैं कि उसने खाया था, उसने खाया था, उन्होंने खाया था, उनको नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी। विचारने वाली बात है। गुरु नानक पातशाह ने एक जगह पे दातन सिर्फ दबाई, वहाँ पर गुरुद्वारा दातन शब्द सुशोभित है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक जगह बैठ के दातुन की, वहाँ पर गुरुद्वारा दातन शब्द सुशोभित है। गुरु गोविंद सिंह जी ने यात्रा करते वक्त कहीं 5 मिनट, कहीं 2 मिनट रुके, जिस पत्थर पर बैठे वहाँ पर आज गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा दमदमा साहब कई जगह पर है जहाँ बैठ के दम लिया। अगर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने झटका करके खाया होता या मीट मटन कुछ खाया होता तो गुरुद्वारा मीट साहब, झटका साहब होना चाहिए था। कहाँ है? ये खाने वालों ने सिर्फ बहाना ढूंढ लिया, खाने का बहाना चाहिए और दोष गुरुओं पे लगा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए गुरबानी क्या कहती है, श्रवण कीजिए। कबीर जिया बतो सो तरम कर खापो, जिया बतो सो तरम कर तापो, अतरम कहो कत पाई, आपस को मुनवर कर तापो, काको कहो कसाई। कबीर जी कहते हैं, अंक 1103 नोट कर लीजिए। कबीर जी कहते हैं कि अगर मांस खाने वालों को हम धर्मी पुरुष कहेंगे तो ये बताइए अधर्मी किसे कहेंगे? अगर भगवान के बनाए हुए पशु पक्षियों को कत्ल करने वालों को हम संत कहेंगे, ऋषि कहेंगे, मुनि कहेंगे तो ये बताइए कसाई किसे कहेंगे? आपस को मुनवर कर थापो, कहाँ को कहो कसाई। जिया बद्धो सो तरम कर थापो, तरम कहो कत भाई, अधर्मी किसे कहें? फिर अगर मांस खाने वाले धर्मी हैं तो अधर्मी किसे कहें? अगर जानवरों का कत्ल करके खाने वालों को हम संत कहेंगे तो कसाई किसे कहेंगे? कसाई कौन होते हैं फिर? ये मैं नहीं कह रहा, वाणी कह रही है। पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। कैसे? श्रवण कीजिए। अंग 201 गुरु अर्जन देव जी महाराज। जिया कुहत ना संग प्राणी, वेद पढ़े मुख मीठी बाणी। बड़ा ही मीठा गला है। कोई कीर्तन कर रहा हो, कोई कथा कर रहा हो, संत महापुरुष लोग कहते हैं बड़ा ही मीठा गला है, बड़ी अच्छी कथा करता है, बड़ी कमाई वाला संत है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं खाक कमाई वाला है। अगर सुनिए, श्रवण कीजिए क्या कह रहे हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज। जिया कुहत, जियों को मारते वक्त शर्म नहीं कर रहा। जिस गले से, जिस रसना से वो गुरु की उस्तत कर रहा है, उसी ही मुंह से जानवर को नोच नोच के खाते वक्त इसे शर्म नहीं आती। किस बात का भगत है? कोई लाख कह दे मैं संत हूँ, कोई लाख कह दे मैं भगत हूँ, अगर मांस खाता है, ध्यान देना साध संगत जी, मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं ले सकता, पर समझिए बात को। जो लोग मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, पिलाते हैं, खिलाते हैं भगवान के नाम पर, वो संत नहीं। वाणी कह रही है, अरे वो आम आदमी नहीं है। एक आदमी कहने लगा कि शराब पीने से मना क्यों करते हो? शराब तो कितनी पवित्र चीज है। पूछा भाई कैसे? कहने लगा जब राक्षसों ने और देवताओं ने समुद्र को रेड़का था ना, समुद्र मंथन किया था, तो 9 रत्नों में से एक रत्न शराब थी। सबको पता है ये बात। मैंने कहा बड़ी कमाल की बात है। महापुरुषों ने कहा कि कितना तूने अध्ययन किया है, कितना ज्ञान है इसे कि 9 रत्नों में से एक रत्न शराब थी।
तो पीने के लिए क्यों मना करते हो? तो महापुरुष ने कहा अब एक बात बता। महापुरुष कहने लगे एक बात बता, तो जब हिस्सा हुआ था 9 रत्नों में से, तो ये शराब किसके हिस्से में आई थी? देवताओं के हिस्से में कि राक्षसों के हिस्से में आई थी? राक्षसों के हिस्से में आई थी शराब। अमृत देवताओं के हिस्से में आया था। अरे कम से कम अमृत नहीं पी सकते, अमृत वाले नहीं उठ सकते, अमृत बाणी नहीं सुन सकते, कम से कम राक्षसों वाली हरकत तो मत करो, मांस मत खाओ, क्योंकि ये राक्षसों के हिस्से आया है, इंसानों के नहीं। कमाल है, जिन्हें राक्षस कहना चाहिए हम उन्हें संत करके मान रहे हैं। हद हो गई है, हद। आओ 2 पंक्तियां पढ़ें, फिर विचार आगे बढ़े। जो सब में एक खुदाए कहते हो, सब में एक खुदाए कहते हो, तो क्यों मुर्गी मारे, 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 क्यों मुर्गी मारे। वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो न विचारे, झूठा जो न विचारे, झूठा जो न विचारे। जो सब में खुदा कहते हो, तो क्यों मुर्गी मारे, तो क्यों मुर्गी मारे, तो क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे। गुरु नानक पातशाह, धन गुरु नानक पातशाह, उनके समझाने का कमाल का ढंग होता था। वो समझा रहे हैं, श्रवण कीजिए। कहते हैं अगर किसी जानवर का खून किसी के कपड़ों को लग जाए, ध्यान दीजिए, समझो बकरे का खून किसी के कपड़ों को लग जाए, अगर अमीर आदमी होगा तो वो कपड़ा फेंक ही देगा, गरीब होगा तो धुलाएगा कि अब यह अपवित्र हो गया है, पवित्र हो जाए। गुरु नानक पातशाह हैरान होते हैं, कहते हैं हैरानी की बात है, कपड़े को खून लग गया, कपड़ा धोने के लिए दे देते हैं कि अपवित्र हो गया। उसी जानवर को मारकर मांस राही उसका खून पीते हैं और अपने आप को पवित्र समझते हैं। सरवण कीजिए, अंग 201 गुरु नानक पातशाह फरमा रहे हैं, जे रत लगे कपड़े जामा हो पलीत, जे रत पीवे मानिसा, जे रत पीवे मानिसा, दिन क्यों निर्मल चीत। कपड़ों को खून लग जाए तो कपड़े मैले, जानवर का खून अंदर चला गया तो आत्मा मैली, मन मैला। जहाँ अन्न तेहा मन, जहाँ आहार तेहा विहार। ये साइंस प्रूव कर चुकी है, जैसा हम भोजन खाते हैं वैसे हमारे विचार हो जाते हैं। शरीर को, एक आदमी के साथ मेरी बहस हो गया इस प्रोजेक्ट के ऊपर। जब दास की ये सीडी रिलीज हुई थी ना, तकरीबन 2-2.5 साल पहले, तो साथ संगत जी मेरे कई दुश्मन बन गए थे, क्योंकि सच बोलना तो मुश्किल है ही, सुनना कई गुना ज़्यादा मुश्किल है। कहने लगे किसी ने आज तक इस टॉपिक पे कथा नहीं कही, तुम बड़े संत आए हो इस टॉपिक पे कथा करने वाले, कुछ और नहीं मिला तुमको। बहुत सारे फ़ोन आए, धमकियाँ आई, कई कुछ हुआ साथ संगत। गुरु ने हाथ देख के बचाया, कृपा की गुरु ने। एक आदमी कहने लगा शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी किसी भी चीज़ से मिले, एनर्जी मिलनी चाहिए, बात खत्म। पर महापुरुषों ने सोझी बख्शी थी। मैंने जवाब दिया
कि आपको पता है एनर्जी भी दो प्रकार की होती है, एक नेगेटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी। अगर सब्जी फल फ्रूट खाएंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आती है। जिस जानवर को कत्ल करके खाएंगे, साइंस ये प्रूव कर चुकी है, जब जानवर को बांधकर हाथ पैर बांधकर काटने के लिए लाया जाता है ना, तो उसके अंदर बेचारगी, हीनता, डर ऐसी भावनाएं पैदा होती हैं कि उसके अंदर एक केमिकल पैदा होता है, एक द्रव्य पैदा होता है जो मांस खाने वाले के अंदर भी चला जाता है, और वो लोग भी नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, डर हमेशा डरे रहते हैं। देखने में कितने भी ताकतवर हों, अंदर से अत का डरपोक होते हैं, किसी न किसी बात का उन्हें डर ही लगा रहता है। साइंस प्रूव कर चुकी है इस बात। हैरानी की बात है, गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि एक थाल में एक आदमी भोजन छक रहा हो, खाना खा रहा हो, अब उस खाने को एक बकरा उसे जूठा कर जाए। समझिए एक आदमी खाना खा रहा है, बकरा आके उस थाल में मुंह मार जाए, तो वो आदमी उस थाल में से फिर से भोजन खाएगा? कभी भी नहीं खाएगा, भोजन जूठा हो गया। पातशाह कहते हैं हैरानी की बात है, उसी बकरे को मारकर अपने मुंह में कैसे डाल लेते हैं और फिर अपने आप को सुच्चा समझते हैं। तब तू जूठा नहीं हो गया? उसकी जबान लगी खाने को, तूने खाना फेंक दिया, अब उसकी जबान ही खा रहा है और तू जूठा नहीं हो गया? कई लोग कहते हैं मांस खाने से कुछ नहीं होता। आज एक साखी श्रवण कीजिए, सच्ची घटना है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में सदना भगत की वाणी दर्ज है। सदना भगत बड़ी कमाई वाला भगत हुआ है। शब्द पढ़ते हैं ना, मैं नहीं कछ हो नहीं कछ आहे न मोरा, अवसर लज्जा राख ले सदना जन तोरा। कई जगह पे इनकी वाणी दर्ज है। पर ये सदना भगत बना कैसे था, इसके पीछे बड़ी प्यारी सी एक कहानी है, वह श्रवण कीजिए और सच्ची घटना है। ये सदना भगत पहले कसाई था साथ में। इसकी बुच्चड़ खाने में दुकान थी कसाई की। रोज़ जानवरों का कत्ल करता था, टुकड़े टुकड़े करके बेचता था और अपना घर की रोजी रोटी चलाता था। जो लोग मांस खाते हैं ना, इस कथा को बहुत ध्यान से सुने कि उनका क्या हाल होगा, इस कथा से पता चलता है। एक दिन शाम के वक्त वो दुकान बंद कर रहा था। एक ग्राहक आ गया, कहने लगा मुझे मांस चाहिए। इतने किलो उसने बता दिया कितना चाहिए। तो सदना भगत कहने लगा, सदना कसाई कहने लगा, अभी भगत नहीं बना था। सदना कसाई कहने लगा अब तो दुकान बंद हो रही है, मांस मेरे पास सारा ख़त्म हो गया, सुबह आके ले लेना। ग्राहक कहने लगा मेरे घर में मेहमान आए हैं, मुझे मांस किसी भी हालत में चाहिए। सदना कहने लगा मैं इस वक्त नहीं दे सकता। तो ग्राहक कहने लगा एक बकरे, इतने बकरे तेरे पास पड़े हैं, एक काट दे। सदना कहने लगा इस वक्त अगर मैंने बकरा काट दिया, तुझे थोड़ा मांस दे दिया, सुबह तक मांस बया हो जाएगा, बासी हो जाएगा, कोई लेगा नहीं। तो ग्राहक ने एक तरकीब सुझाई। देखिए खाने वालों की मत मारी जाती है। क्या तरकीब दी उसने? कहने लगा एक काम कर, उसकी एक टांग काट दे, बकरी की टांग काट देगा, वो रात भर तड़पता रहेगा, मरेगा नहीं, सुबह तक जिंदा रहेगा। सुबह आके उसे मार देना, तेरा भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया। अब सदना को यह तरकीब भाग गई कि बात तो अच्छी है, एक टांग काट देता हूँ, रात भर बकरा तड़पता रहेगा, सुबह के उसे मार दूंगा, अभी भी थोड़े पैसे मिल जाएंगे, सुबह का भी काम हो जाएगा। साथ संगत जी, सदना भगत, सदना कसाई चाकू लेके चला गया अंदर बकरे को काटने। जैसे ही बकरे को काटने लगा, चमत्कार हुआ। ये बड़ी लंबी कहानी है कि क्यों ऐसे हुआ, उसके कुछ कर्म थे ऐसे, आपको शॉर्ट में सुनाता हूँ। बकरा बोल पड़ा इंसानी भाषा में, ये सदना ये कौन सी नई रीत शुरू करने जा रहा है आज? सदना हैरान हो गया, बकरा बोल रहा है इंसानी आवाज में, गुरु नानक ने चमत्कार किया। बकरा कहने लगा सदना कई जन्मों से कभी तू कसाई मैं बकरा, कभी मैं कसाई तू बकरा, एक दूसरे को काटते चले आ रहे हैं, एक दूसरे का लेखा खत्म करने के लिए। इस जन्म में अगर तू कसाई है, अगले जन्म में मैं कसाई बनूंगा, तुझे काटूंगा। इस तरह से कई जन्म चलते आ रहे हैं हम लोग। आज तू नई रीत शुरू करने जा रहा है, मेरी एक टांग काटने जा रहा है। याद रख, पूरी रात मैं तड़पता रहूंगा, कराता रहूंगा, अगले जन्म में मैं तेरी एक टांग काटूंगा, पूरी रात तुझे तड़पना पड़ेगा। साथ संगत जी, सदना कसाई के हाथ से उस दिन वो चाकू गिर गया, ज्ञान हो गया।
ऐसे भक्ति में लगा कि सतना भगत हो गया। उसकी बानी गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज हो गई। अब विचार करने वाली बात है कि जो लोग रोज इतने जानवरों को मारते हैं उनका क्या हाल होगा। ये जो 84 लाख जोनी है ऐसे ही नहीं है, इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे काम किए हैं। जो मुर्गियां कटती हैं, बकरे कटते हैं, इन्होंने खाए हैं, वो आज खुद कट रहे हैं। जो लोग खा रहे हैं उनका क्या हाल होगा। ध्यान दीजिए साथ संगत जी, गुरबाणी हमको समझा रही है, अगर अब भी हम नहीं जागे तो कब जागेंगे। ये कथा हर कोई नहीं करता। डरते हैं इंसान कि अगर मैं इस टॉपिक में कथा करूंगा बहुत लोग मुझसे टूट जाएंगे, दूर हो जाएंगे, खाने वाले नफरत करने लग जाते हैं। गुरु की कृपा से, गुरु ने कृपा करके दास से बुलवा रहे हैं, तो हाथ जोड़कर बेनती है कि मांस खाना बंद कीजिए। जितने भी तीर्थ, कितने भी तीर्थों का स्नान कर लेंगे, नाम जप लेंगे, दया नहीं मन में, पशु पक्षियों के लिए सब व्यर्थ चला जाएगा। आओ 2 पंक्तियां पढ़ते हैं, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। जो सब में एक खुदाए कहते हो, सब में खुदाए कहते हो, क्यों मुर्गी मारे, 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 क्यों मुर्गी मारे। किंच शुक्राने तेरे करिए, किंच शुक्राने तेरे करिए, लखां ही ने तेरे एहसान। किंच शुक्राने तेरे करिए, लखां ही ने तेरे एहसान। शुक्र है तेरा मेरे मालका, साडी सुखां विच बीते सुबह शाम। शुक्र है तेरा मेरे मालका, साडी सुखां विच बीते सुबह शाम। ਮੰਗਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਾਰੀ ਦਾਰੀ ਦੇ, ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ ਆ ਗਏ, ਹਰ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਦਿਲ ਦੀ। ਆਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਸੇ ਸਾਡੇ ਭਰ ਗਏ, ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਸੁਖ ਤੂੰ ਤਮਾਮ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸਾਡੀ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸਾਡੀ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ। ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਰੂਹਾਂ ਸੀ ਪਿਆਸੀਆਂ, ਦੀਦ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਸੀਨੇ ਠਰ ਗਏ। ਤਪਦੀ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਥਲ ਤੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਨੇ ਵਰ ਗਏ। ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ ਗਮ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਆਈ ਮੁਸਕਾਨ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸਾਡੀ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸਾਡੀ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋੜਨੀ ਬੇਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਇੰਜ ਹੀ ਇਹ ਮੋਜਾਂ ਰਹੀਏ ਮਾਣ ਦੇ, ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਕਬੂਲ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਕਬੂਲ ਨੇ। ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਚੰਦਨ ਗੁਲਾਮ। ਸ਼ੁਕਰ
ਸਾਡੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤਾਈ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਅਵਗੁਣ ਭਰਿਆ ਦਾਸ। ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਹੈ ਬਿਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਕੀ ਖਾਨੇ ਖਾਲੀ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਬਸ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਣਨ ਹਾਰ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਸੇਵਾ ਬਦਲੇ ਸਿੱਧੂ ਇਹੀ ਮੰਗਦਾ, ਬਸ ਧੂੜ ਮਿਲੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ। ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਦੇ ਦੇਈਂ ਦਰਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਈ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਈ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। जय गुरु जी। हमारे प्यारे गुरु जी के चरणों में एक प्यारी अरदास। हे गुरु महाराज, हम आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो। हम चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं,
आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो। आप हमारे हाथ पकड़ लो, हम आपका हाथ पकड़ेंगे तो हमसे छूट जाएगा। आप ही हमारा हाथ पकड़ लो, हमें अपना बना लो। हे गुरु महाराज, हम पर तरस करो, हमें अपनी सेवा से, सिमरन से, नित्य नेम से हमेशा जोड़े रखना। हमें कभी भी अपने चरणों से दूर ना करना। हमें अपनी भक्ति का दान देना, श्वास श्वास सिमरन की दात बख्शना, विनम्रता की दात बख्शना। हे गुरु महाराज, हमें 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से हमेशा दूर रखना। हमसे कभी भी कोई भी ऐसा काम मत करवाना जो आप जी को अच्छा ना लगता हो। हे गुरु महाराज, हमें बख्श दो। हमारे इस जन्म के, हमारे पिछले जन्मों के, हमारे जानबूझकर किए गए, हमारे अनजाने में किए गए बुरे कर्मों को, गुनाहों को बख्श दो। अब हम आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो, हमें अपना बना लो। गुरु महाराज, हमारे बस में ये कुछ भी करना नहीं है। आप ही तरस करो और हमसे सब कुछ करवा लो। हम भूलनहार हैं और आप बख्शनहार हो। हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो। असी कीते पाप बथेरे गुरु जी सानू बख्शो। गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिव जी
गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सदा सहाय।
शिवाय